हमारे साथ में मौजूद हैं नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सहला ताहिर के पति डॉक्टर ताहिर। आपके आई टुडे चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका स्वागत हो। और जो आई टुडे को सुन रहे हैं उन सब के लिए मेरी जय निषाद राज, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताएं, जो पूरे 5 साल जो हालात ख़राब रहे, नगर की जनता को भुगतना पड़ा, सारी जगह गंदगी, रोड खराब, सारी जो व्यवस्थाएं खराब रहीं, उसका जिम्मेदार आपको मानते हैं यहाँ के लोग? देखिए, हमारे नगर की जनता को बहुत बैक में जाना चाहूँगा कि नगर की जनता को गुमराह किया जा रहा है कि डॉक्टर ताहिर जिम्मेदार हैं या चेयरमैन साहब जिम्मेदार हैं। इसके असली जिम्मेदार, असली दोषी हमारे हारे हुए प्रत्याशी हैं। देखिए, जब से चुनाव जीता, चुनाव पहले जीतने नहीं दे रहे थे, चुनाव जीत गए, शपथ नहीं लेने दी। शपथ माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस महोदय ने दिलाई 2 महीने बाद। उसके बाद वारंट खोजे इन लोगों ने कि वारंट लाइए, इन्हें गिरफ़्तार करिए, और उन्होंने अपने ज़बरदस्ती दबाव में, प्रेशर में इन्होंने गिरफ़्तार कराया, जबकि अवेलेबल वारंट आना चाहिए पहले। एक्स पार्टी या NBW ले आए और उन्हें जेल जाना पड़ा। उसके बाद वो बाहर आई। उसके बाद हमारी मीटिंग 23 मार्च को शुरू हुई। फिर इन्होंने शिकायतों का अडंबाल लगाना शुरू कर दिया, काम शुरू नहीं किया और शिकायतें शुरू हो गई। भाजपा नेताओं का ये कहना है कि आपने फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रुपए निकाल लिए और काम कुछ हुआ नहीं, विकास कार्य ठप रहे। देखिए, मैं आज बड़ा स्पष्ट कहना चाहूँगा कि 2017 में हमारा मार्च 2017 में हमारा कार्यकाल समाप्त कर दिया यहाँ के SDM साहब ने, और यहाँ के ADM एक थे जिनको जो इस टाइम वहाँ पड़े हैं आगरा में न्याय में। उन्होंने बैंक को लिखा कि कोई इनके हस्ताक्षर से कोई भुगतान ना किया जाए। मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में इनकी डांट पड़ी और बैंक के ट्रांजैक्शन को खोल दिया गया और ईओ फरीदपुर का ट्रांसफ़र रोक दिया गया। फिर इन्होंने जब शिकायत की तो दोषी कौन निकला? दोषी निकले हमारे हारे हुए प्रत्याशी के लोग। 3.25 करोड़ रुपया राज्य वित्त आयोग से निकला। दिसंबर से लेकर 10वें महीने से लेकर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक निकला। उस समय किसका कार्यकाल था? कार्यकाल राजेश सक्सेना उनके आदमी का था, जिसको ये लाए हारे हुए प्रत्याशी राजेश सक्सेना और सुरेश पाल। अध्यक्ष तो आप थे? हम नहीं थे अध्यक्ष। कौन था उस समय? अरे हमारा तो कार्यकाल, हमारे तो वित्तीय पावर उसी टाइम खत्म कर दी, फिर हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया। हमारे कार्यकाल समाप्त होने के बाद राजेश सक्सेना को ये ले आए। राजेश सक्सेना को इन्होंने प्रशासक बनाया, पहले विजय पाल को बनाया प्रशासक, फिर राजेश सक्सेना को बनाया ईओ। तो ईओ ने अपने एक बर्खास्त कर्मचारी को लेकर सुरेश पाल को बर्खास्त कर दिया चेयरमैन साहब ने। उसे हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला। हाई कोर्ट वो 2 बार गया, 2 बार उसको हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला। तो उसने अक्टूबर और दिसंबर के बीच में राज्य वित्त आयोग, स्टेट बैंक से 3.25 करोड़ रुपया इन दोनों ने मिलकर आहरण किया, निकाला, ट्रांजैक्शन हुआ 3.25 करोड़। ये कैग टीम ने पकड़ा है, मैंने नहीं पकड़ा है। इलाहाबाद की कैग टीम आई है, उसकी 4 सदस्यीय रिपोर्ट है। नहीं, सुरेश कुमार का जो नाम आप ले रहे हैं वो तो आपके बहुत करीबी लोगों में गिने जाते थे। हमने तो बर्खास्त कर दिया उसे, हमने तो उसे सस्पेंड कर दिया था उसी टाइम, और फिर उस बर्खास्त कर दिया। वो कंटेम्प्ट में गया, कंटेम्प्ट उसका नहीं सुना गया। तो इन लोगों ने एक बाहरी व्यक्ति, वो बाहरी व्यक्ति माना गया। अरे तो इसका संज्ञान नहीं लिया। बताइए, 3.25 करोड़ रुपया कैग टीम, 4 सदस्यीय टीम ये कह रही है कि ये 3.5 करोड़ रुपया सुरेश पाल और राजेश सक्सेना इसके जिम्मेदार हैं। ये इन्होंने दुरुपयोग किया इस रुपया का। अब वो रुपया कहाँ गया? कहाँ गया? वो हारे हुए प्रत्याशी के पास। हारे हुए प्रत्याशी ने उस रुपए का बंदरबांट किया। लेकिन आपके कार्यकाल में जो भट्टे के सामने जो रास्ता निकली है, लोगों का आरोप ये है कि रास्ते के नाम पे 2 बार रुपया निकल गया, लेकिन रास्ता नहीं पड़ी। वो रुपया कहाँ गया? अच्छा बताइए। TAC टीम ने जांच की। ADM की 3 सदस्यीय, ADM की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम ने जांच की। SDM कोषाधिकारी, ADM प्रशासन जांच की, ऑडिट टीम ने जांच की। सारे हाई कोर्ट में ये लगाए गए सारे डॉक्यूमेंट्स। वास्तव में क्या रोड पड़ी थी वहाँ पे? अरे मिट्टी का पैसा निकला है, मिट्टी पड़ी थी, और नाले का पैसा जो निकला है, नाला थोड़ा बना था। ये करोड़ों कहाँ से निकल गया? कितने रुपए निकले थे? जो भाई हम नहीं निकालने वाले हैं। देखिए, DDO पावर अबर अभियंता जो MB करता है, मेजरमेंट करता है, अबर अभियंता मेजरमेंट ईओ को देता है और वो सत्यापित कराता है PWD से, 88 अभियंता से। ठेकेदार कौन था उस समय?
ठेकेदार उसमें थे ये तिलहर के। सुना जाता है आपके परिवार के, आपके खानदानी जो ठेके वाला काम करते हैं। पूरी नगर पालिका का जो आपके भांजे वगैरह थे या आपके परिवार में आपके भतीजे वगैरह थे, उनके हाथ में ये ठेका का काम चलता था। थे गुप्ता जी थे तिलहर के गुप्ता जी थे। तो ये 3 मौके फिजिकल वहाँ फिजिकल पहुँचे वहाँ, और फिजिकल उन्होंने देखा जाकर, पूरी इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद आज तक कोर्ट में, लोकायुक्त में, माननीय उच्च न्यायालय में उन्होंने सब शिकायतों में काउंटर में लगाई हैं। ये काउंटर है उनका जो काउंटर, ये काउंटर लगाया है उन्होंने। इस काउंटर में कौन से उन्होंने घोटाले नहीं लगाए हैं। किन पे घोटाले का आरोप लगा रहे हैं आप? अरे ये घोटाले का आरोप जो हम पे लगा रहे हैं, ये इन्होंने काउंटर में ये दाखिल किया है हाई कोर्ट में। देखिए ये दाखिल किया है। सब धनराशि ये पार्किंग के नाम पर इतनी निकल गई, कि ये देखिए सौंदर्यकरण के नाम पर इतनी निकल गई, ये कब्रिस्तान पर इतनी निकल गई, ये धनराशि, ये बिल पत्रावली हैंडपम्प के नाम पर इतना, फिटिंग के नाम पर इतना, ये निकल गई। ये सारे लगाए, हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दी, और हाई कोर्ट ने 28 पेज का जजमेंट दिया है, जिसमें ये लोग हारे हैं, पराजित हुए हैं, और हमारी जीत हुई है, जनता की जीत हुई है। आपके सगे चचेरे भाई प्रोफेसर राशिद, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे, वो आपको पता ही होंगे। उन्होंने ये कहा कि 1 करोड़ रुपए तो आपको मस्ती के लिए चाहिए पूरे साल में, और 5 एडमिशन आपने MBBS में करा दिए, 5 कोठियाँ ले ली, इस तरीके का गंभीर आरोप लगाए आपके ऊपर। मेरा क्या बैकग्राउंड आपको नहीं पता है? मेरा बैकग्राउंड क्या है? मेरी देखिए 48 बीघा ज़मीन जोरा में, मेरी 23 बीघा ज़मीन इंजागीर में, मेरी 48 बीघा ज़मीन बरखन में। क्या इसका पैसा कहाँ आया? और मेरे सितारगंज में मेरी 14 बीघा तो मार्केट की जगह थी, मेरा मकान 2 बीघा में बना हुआ था। नहीं, ये डबल कब की थी? आपके जो चेयरमैन बनने से पहले की थी? पहले की चेयरमैन से 95 में, तो अब आए हम। क्योंकि प्रोफेसर राशिद अब ये कह रहे हैं, बोले आपकी इनकम के कोई स्रोत है नहीं, आपने लोगों को करोड़ों रुपए पैदा करा दिए, ऊंची बिल्डिंगें बन गई उनकी। ऐसा है, हमारे इनकम के स्रोत तो हमारे पापा से ज़्यादा किसी ने नहीं कमाया है। 1937 में अंग्रेजों के ज़माने में चले गए थे सितारगंज, और घोड़ों से जाते थे। हमारी सितारगंज में आप रिपोर्टेशन देखें जाके कि 1937 से चले गए। 1937 से उन्होंने क्या बनाया? हमारा क्रेशर था टंगा में, हमारा टंगा में। हमने शक्कर भी बनाई है, हमने गुड़ भी बनाया है। तो ये हमारी पोजीशन है। हमारे भाई की सोने सदाफी की दुकान थी, नबी हसन अंसारी की। आज से 20 साल पहले अगर चले जाते हैं तो आप ईओ बन के आपने पीलीभीत में नौकरी करी थी, नगर पालिका पीलीभीत शहर में। जी। वो क्या ठीक थी? बिल्कुल सही थी। हाई कोर्ट ने उसको सही माना है। निकालना वो ये वाली नौकरी, वो किताब निकालो। लोग कहते हैं फर्जी दस्तावेज आपने तैयार करा के नौकरी कर ली। ऐसे मुंह बजाने से क्या फ़ायदा कि फर्जी दस्तावेज, हाई कोर्ट का अगर कोई फर्जी दस्तावेज बना लेगा हाई कोर्ट में, तो उसकी सज़ा जानता है, उसकी सज़ा सीधे मौत है। तो कार्रवाई क्यों हुई आप पे? हम पे कोई कार्रवाई नहीं, शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। किसने कार्रवाई करी थी उस समय? किसी ने कार्रवाई नहीं की थी। इसने FIR लिखवा दी थी। नवाबगंज के कुछ लोग गए, और मतलब ये चेयरमैन ने लिखा दी। चेयरमैन खुद भ्रष्टाचार में, उसके शासन ने लिखवाई उसके खिलाफ। अरे मोटी वाली किताब यार। तो शासन ने खुद उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की रिपोर्ट लिखा के उसे अंदर वो जेल में रहा। अच्छा। हाँ, भ्रष्टाचार की रिपोर्ट लिखाई उसके खिलाफ। वो हमसे गलत काम कराना चाहता था। अब हाई कोर्ट ने जो हमें स्टे दिया, ये स्टे सरकार कई बार अपील में गई। क्या ये स्टे क्या इसको स्टे नहीं मानेंगे आप? ये देखिए, ये कितने पेज का स्टे है। ये कौन सी सन का मामला है आपका? देखिए 29/9/2008 को सरकार की afforded opportunity of hearing any order which entails civil consequences must be congruent with the principle of natural justice. The order dated 17/6/2004, 22/12/2004 and 12/1/2005 referred to above are still in vogue. Although special appeal against Hajj orders was preferred, but there is no interim order available on the special appeal. सरकार को स्पेशल अपील में कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं मिला। Their order was preferred, but there is no interim available on the record पर staying the operation of the above order, यानी above order के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगी हमारे ऑर्डरों पर। Their orders were passed after the hearing of the learned counsel for the all contesting parties. सब पार्टियों को सुनकर, चेयरमैन को भी सुना गया, डायरेक्टर को भी सुना गया, कमिश्नर साहब को भी सुना गया, शासन को भी सुना गया और ईओ को भी सुना गया। एंड मेंटेन थ्रू आउट इन व्यू ऑफ द अबव
एप्लीकेशन फॉर रिकॉल द ऑर्डर डेटेड 22/12/2004 रिकॉल सरकार डालती है, हम नहीं डालते हैं। एंड 12/1/2000 इज रिजेक्टेड, रिजेक्ट की गई। द एप्लीकेशन फॉर वैकेशन ऑफ द इंटरिम ऑर्डर, जो हमारे ऑर्डर 17/6/2004 के खिलाफ जो वैकेशन एप्लीकेशन थी कि इसको वैकेट कर दिया जाए, आल्सो रिजेक्टेड, वो भी रिजेक्ट हुई। द अपोजिट पार्टी आर डायरेक्ट टू इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ द अर्लियर ऑर्डर्स पास बाई दिस कोर्ट अलाउ द पिटिशनर, वादी को, टू वर्क एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन द नगर पालिका, उनको वर्क कराया जाए नगर पालिका का। अच्छा, इसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पिछले इंटरव्यू में आपने ये कहा कि प्रोफेसर राशिद की पत्नी ने नगर पालिका में कर्मचारी थी जी, उन्हें इतने रुपया 2000 में निकाले थे, कितने आपने बताए थे? 2,70,000। 2,70,000 रुपये बताए थे। तो क्या आपने नहीं चेक वगैरह आपने दिखाया था, क्या उनने वास्तव में काम करा था या आपके वो भाई की पत्नी थी इसलिए आपने फर्जी कागजात बना के वो चेक बना दिया? नहीं, वास्तव में काम किया। चेयरमैन साहब के साथ वो काम करती थी, क्योंकि अध्यक्ष कैंप कार्यालय यहीं था, तो यहाँ बैठकर काम करती थी। वो जो चेयरमैन साहब एप्लीकेशन वगैरह तैयार करवाती थी या मान लीजिए पोस्ट कराती थी, जो डाके जाती थी, सब वही काम करती थी या भाई की पत्नी थी इसलिए बना दिया? ऐसा है, नो वर्क नो पे, समझे? कोई काम नहीं करेगा उसे वेतन नहीं मिलेगा। वो तो ये कह रहे हैं आपकी कोई इनकम के स्रोत नहीं है, आपकी क्या हैसियत है, आप मुझे नौकरी पर रख लें? अरे पूरे नवाबगंज से पूछ लिया जाए कि हमारे सूफी बड़े लला क्या करते थे। एक जमाने में पूरे बगिया मोहल्ला ने घास छीली है, हमारे उसमें पिताजी भी शामिल हैं, हमारे पिताजी ने भी घास छीली है। लेकिन 1937 में जब हमारे पिताजी सितारगंज गए तो हमारे पिताजी की हैसियत देखी सबने, बहुत हजारों लोग नौकरी करे आए वहाँ। नगर पालिका की एक आपके ऊपर आरोप ये भी है कि नगर पालिका की जो मार्केट हैं, जो दुकानें हैं जगह जगह, उसमें आपने ये खेल खेला है कि लोगों से 20,000 25,000 की रसीद ले ली और दुकान की कीमत है 20 लाख, आपने 25,000 की रसीद ली, बकाया दूसरे हाथ से नंबर 2 तरीका से रुपया लेके अपनी जेब में रख लिया। ये 1995 की बात कर रहे हैं आप। 1995 में जब हम चेयरमैन बने तो जो बाउंड्री थी, बाहर बाजार लगता था, हमने ये सोचा मार्केट यहाँ बना दें, आगे बाजार लगता रहेगा। तो हमने वो मार्केट बनाया, मार्केट बनाकर हमने प्रस्ताव रखा था, रिजोल्यूशन पास हुआ, अनुमोदन हुआ डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से, अपरायुक्त महोदय देखने आए, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया और वो मार्केट बना। और हमने एप्लीकेशन मांगी कि भाई जो भी इच्छुक व्यक्ति है वो प्रार्थना पत्र नगर पालिका में जमा करें। जो दुकानों के 39 दुकानें थी, 38 एप्लीकेशन आई। नहीं, मैं लाल मार्केट की बात कर रहा हूँ, इसमें भी आरोप लगे हैं आपके ऊपर। पहले 10,000 वाला सुन लें। तो रविंदर सिंह राठौर ने रविंदर सिंह राठौर भाई साहब ने इस मार्केट को रुकवाने के लिए पता है क्या किया? याचिका दायर की सीनियर डिवीजन में और सुनील पाठक से दायर कराई गई। और उन्होंने कहा ये मार्केट नहीं बनना चाहिए। उसमें उनका स्वार्थ था बहुत बड़ा, क्यों आगे की जगह का मुकदमा चल रहा था छोटे लाल त्रिपाठी और सतीश चंद्र राठौर, उनके भाई जो लगते हैं रिश्ते में, बनाम नगर पालिका मुकदमा चल रहा था। तो उन्होंने सोचा ये मार्केट बन जाएगा, हमारे भाई की जगह तो छिन जाएगी। तो वो जब हमने मार्केट जब बनाया, उस जगह से हम कुछ नहीं छेड़छाड़ कर रहे थे। हम ना मछली वालों को हटा रहे थे, जैसे उन्होंने मछली वालों को फेंक दिया वहाँ पुल के पास। हमारे मछली बेचारे मछली वाले बाज़ार में बैठते थे और उनको मतलब अच्छा खासा उनकी बिक्री होती थी। इन्होंने रोजगार उजाड़े हैं। चलो उनने जो करे हैं, लेकिन जो रसीद वाली बात मैं कह रहा हूँ उस पर आइए, वो कहाँ तक ठीक है या गलत है वाली। और फिर इन्होंने जैसे इनका कार्यकाल 2000 में जब ये मतलब हम इन्होंने 2000 चेयरमैन बने 2000 कुछ में, तो इन्होंने तुरंत उन दुकानों को लूट कर और दूसरों को दे दी वो दुकानें, और दूसरों को दे दी। ऐसे ही उन्होंने जूते वाले दुकान जो बाजार रोड पर जूते के फड़ लगाते हैं, आपने देखा वो फड़ लगाते थे, वहाँ फड़ वालों को फेंक दिया। इन्होंने गुंडागिर्दी से बेरोजगार किया है लोगों को। इन्होंने किसी को रोजगार देने की कोशिश नहीं की। लाल मार्केट में क्या हुआ? वो तो हाईवे पे आपने निर्माण करा दिया। लाल मार्केट उनके आपकी सरकार थी उस समय, आपका दबदबा था, आपने पूरा मार्केट बनवा दिया वहाँ पे। मेरी सरकार नहीं थी 5 साल, तो मेरी सरकार नहीं थी। 5 साल में एनएच वाले क्यों नहीं आए? अगर एनएच वालों का हाई कोर्ट में चल रहा है ना इस समय, हाई कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसा है, हाई कोर्ट में पीआईएल पे कोई स्टे थोड़ी है। पीआईएल वो कहते हैं पीआईएल में क्या हो रहा है, पीआईएल पे जब स्टे होगा तब रुकेगा पीआईएल। ऐसे तो कोई हाई कोर्ट में रेट पेंडिंग कर दे। उसमें भी आरोप ये है कि 20,000 25,000 की रसीदें कटी हैं आपने, 15-15 लाख रुपए आपने ले लिए उन लोगों से। कटी है, देखिए न्यू 18 वाले की 16.5 लाख, न्यू 18 वाले की 16.5 लाख, 15 लाख, 16 लाख, करीब वहाँ 40 लाख की रसीदें कटी हुई हैं। ऊपर मार्केट में जो आपके बहुत करीबी लोग थे उनके लिए आपने दुकानें दे दी गिफ्ट में। किसी को गिफ्ट में नहीं दी है, पैसा जमा हुआ है 5 करोड़ रुपए जमा हुआ है नगर पालिका के अंदर।
ये हमने रोजगार दिया है, 5 करोड़ रुपए जमा किया है। आप कैश बुक देख सकते हैं नगर पालिका की, कैश बुक देख सकते हैं। ऐसे ब्लेम तो किसी पे लगा दो, ब्लेम तो हमारी सरकार की भी, भाजपा की बुराई कर रहे हैं, आम दल की बुराई कर रहे हैं, हमारी सरकार की भी बुराई कर रहे हैं लोग। नहीं, आपका एक चीज़ ये है कि जब भी चुनाव आता है आप नई नई टोपी लगा लेते हैं, नई नई पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं, इसका क्या मकसद है? अभी आप निषाद पार्टी में, मानो आपको टिकट नहीं मिला, आप कहीं ऐसा ना हो कहीं दूसरी पार्टी थाम ले तो? देखिए, हमारा समाज बहुत दुर्लभ और शोषित है, बहुत कमज़ोर है हमारा समाज। हमारे समाज को अब देखिए, नरेश अग्रवाल जी ने बदलते हैं पार्टी, या राजा भैया बदलते हैं पार्टी, और माननीय कल्याण सिंह जी के उसमें भी मंत्री रहे, मुलायम सिंह जी के उसमें भी मंत्री रहे, अखिलेश जी के उसमें भी मंत्री रहे। तो देखिए, हमारे समाज का जहाँ भला होगा, हमारे जो मछुआरा समाज है, कश्यप समाज है, हमारा कुर्मी समाज है, हमारा ये जितना भी अति पिछड़ा समाज है, इसका जिस पार्टी में भला होगा, और हमने ये समझी कि हमारी आम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार जी इस शोषित, दुर्लभ, कमज़ोर लोगों का भला कर सकते हैं, तो इसलिए हम इस पार्टी में शामिल हुए। जो विपक्ष वाले लोग हैं या जो यहाँ के और जो दावेदार हैं, उनका ये कहना है रविंदर सिंह राठौर को जहाँ विकास पुरुष कहते हैं, आपको विनाश, उन्होंने कहा बिना आपके लिए बताते हैं पूरे नगर में आपने विनाश कर दिया। उन्होंने कहाँ विकास किया है? उन्होंने मछली वालों को भगाया, मेन मार्केट से भगा दिया मछली वालों को, आज वो मार्केट ही नहीं बनता लाल। कपड़े का फर लगाते थे लोग वहाँ पर, कपड़े का फर वालों को भगा दिया, जूते वालों को फेंक दिया, जूते वाले लगाते थे सब बेघर हो गए जूते वाले। यानी उनने खाली करवाया, आपने उसमें निर्माण करा दिया। अरे तो हमने तो रोजगार दे दिया उन्हें, और पक्का रोजगार दिया, उनमें बारिश ना हो। 40-45 फीट पे ही निर्माण करा दिया, जो मानक उसके 78 फीट के हैं। ऐसा है, हमारे पास NOC है, NH की NOC है। NH ने जो कहा है हमसे कि इतने फीट पीछे हमारा, उन्होंने कहा ये ग्रिल गिरा दीजिए, ग्रिल हटा दिए गए। उन्होंने कहा अम्बेडकर जो पार्क है उसकी दीवार गिरा दीजिए, हमने दीवार गिराई। अब उन्होंने हमसे कहा जय गुरुदेव द्वार गिरा दीजिए, हमने ये हमसे नहीं गिराया गुरु जी का, ये आप खुद अपने मतलब उनसे मिलाएं। हमने हमारी जो चीज़ है हम अपने झूले हमने उतरवा दिए। अच्छा, ये चीज़ ये नहीं मानते हैं आप कि आप दोनों की लड़ाई में, आपकी और राठौर परिवार की लड़ाई में जनता जो नगर की वो पिस गई? रास्ते कीचड़ भरी हुई है, रास्ते खराब हैं, सारी व्यवस्थाएं सब गड़बड़ हैं, आप दोनों के चक्कर में ही तो गड़बड़ हैं। अरे तो ये किसने है? अरे वो भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं आपने भ्रष्टाचार करे इसलिए हमने शिकायतें करी। आपने भ्रष्टाचार करते हैं ना, हम शिकायतें करते भ्रष्टाचार में तो उन्होंने कहीं भ्रष्टाचार साबित किया, अदालत साबित करती है दोस्त को। लेकिन प्रशासन तो करता है, भले ही आपको। अरे प्रशासन क्या होता है? आपको बर्खास्त हो गए, आप जाति वाले मामले में आपके अधिकार सीज हो गए। जाति मामले में मुझे स्टे मिला उस दिन, प्रशासन आयुक्त महोदय ने स्टे दिया, डिविजनल फोरम ने। हर बार में कोर्ट से राहत मिल जाती है आपको? कोर्ट से नहीं, हमें प्रशासनिक राहत मिली है, आयुक्त महोदय ने स्टे दिया है। नहीं, बर्खास्तगी में, बर्खास्तगी में ये बताइए न्याय कहाँ मिलेगा? कोई किसी का मर्डर कर दे तो उसे न्याय कहाँ मिलेगा? और फर्जी इल्जाम लगा दे जाहिद खान पर कि जाहिद ने मर्डर किया है, तो ये कहाँ जाएंगे इंसाफ के लिए? स्थानीय प्रशासन आपको गुनाहगार क्यों मानता है फिर? हमें स्थानीय प्रशासन नहीं गुनाहगार मानता है, स्थानीय प्रशासन। बर्खास्त हो गए फिर आप? अरे ये मान लीजिए एक प्रेस अधिकार सीज हो गए आपके? अधिकार सीज, हमारे हुए अधिकार बहाल किसने किए? नहीं, कोर्ट करती है, वो अलग का विषय है, लेकिन पहले आप यहीं पे आप पे कार्रवाई हो जाती है। कोर्ट सर्वमान्य है, कोर्ट सबको मानना पड़ेगा कोर्ट को। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटाई, सबको मानना पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला किया, सबने स्वीकार किया। तो क्या हमारी बहाली हुई? हमारी बहाली नहीं स्वीकार करेंगे? हमारे ऊपर कोई इल्जाम दोष साबित हो जाता, चुनाव हम नहीं लड़ते। आपने पिछले इंटरव्यू में ये कहा कि मैं अगर राठौर परिवार अगर जीतता है, जो भी प्रत्याशी भाजपा से होंगे तो मैं सहयोग करूंगा और मैं किसी के खिलाफ मुकदमा वगैरह नहीं लगवाता हूं, मेरी ये सोच है। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपका जो पुराना इतिहास है, जो लोग कहते हैं मुझसे, वो ये कहते हैं जब समाजवादी की सरकार थी तब आपका इतना आतंक था कि लोग आपकी बुराई नहीं कर पाते थे। अगर कोई बुराई आपकी कर रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमे लिख जाते थे। किसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया? यहाँ के कई लोग कह रहे हैं। किसके खिलाफ लिखा गया? किसके खिलाफ लिखा? 33 मुकदमे तो आपने रविंदर सिंह राठौर के खिलाफ लिखवा दिए। मैंने नहीं लिखा है। बोर्ड की मीटिंग हुई, रविंदर सिंह राठौर भाई साहब के ही जो सभासद बाढ़ से जीत का आए, उन्होंने ही सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि इन्ना अपराध किया है। 2500 मेंबर ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। संजीव कुमार भी शामिल थे उसमें, गोविंद मिश्रा जी भी शामिल थे उसमें, मलखान सिंह यादव भी शामिल थे उसमें, राम नारायण जी भी शामिल थे उसमें, नरेश मेंबर गंगवार शामिल थे उसमें, कल्लू मेंबर भी शामिल थे। सब ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है। FIR में अंकित है प्रस्ताव संख्या और सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव, उसमें सब रविंद्र भाई साहब के आदमी थे। उसके अलावा नहीं आपने लिखवाए लोगों के खिलाफ मुकदमा? पत्रकारों के खिलाफ आपने लिखवाए? कौन से पत्रकार के खिलाफ लिखवाए? अब पत्रकार किसी लड़की को छेड़ेगा तो नहीं लिख पाऊंगा। नहीं, आप जो इस समय जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर, कई ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ आपने मुकदमे लिखवाए, उनके लिए नवाबगंज छोड़वा दिया उन्होंने। कौन से प्रत्याशी के खिलाफ लिखवाए आप बताइए? कोई से प्रत्याशी के खिलाफ लिखवाए हमने?
क्या फारूक के खिलाफ लिखवाए? फारूक ने हमारे खिलाफ लिखवाया। नहीं, उनसे तो आपने बेवजह की मारपीट करी थी। लोगों का ये कहना है आपका दबदबा इतना था, आपने उनके साथ में मारपीट करी थी। नहीं, वो वोट डालने में जो लोग वोट डाल रही थी लेडीज, वो उनका बुरखा उठा के देख रहे थे, समझे? बुरखा उठा के, तो हमने भाई हट जाइए इस चीज़ को, मतलब इस चीज़ नहीं, मतलब आप गैर मर्द हैं, मतलब ये आप क्या कर रहे हैं भाई? प्रेजेंटिंग ऑफिसर है, वो देखेगा इन चीज़ का, इनका आधार कार्ड मिलाएगा, इनके चेहरे को मिलाएगा। आप कौन होते हैं? उन्होंने 2 मुकदमे फारूक भाई ने हमारे खिलाफ लिखवाए। आप ये कह रहे हैं हमने रियाज अहमद के खिलाफ नहीं, बुरखा आप वाली बात जो कह रहे हैं, बुरखा उठा के देखने वाली बात, तो आपका मतलब ये है कि उनने अगर देखा तो आपने मारपीट शुरू कर दी? हमने मारपीट शुरू नहीं की, इनने करी। फिर जब वो बदतमीज, हमने मारपीट शुरू नहीं की, ना मारपीट हुई, बदतमीजी की उन्होंने, तो आपस में कहा सुनी हो गई और मतलब थोड़ा सा मतलब धक्का मुक्की हो गई थी। अभी आप क्या नाम ले रहे, क्या कह रहे थे अभी? ना तो रियाज अहमद अंसारी भी चुनाव लड़े, वो कहाँ भाग गए, वो भी चुनाव लड़े। एजाज अहमद कहाँ भाग गए, वो भी चुनाव लड़े। भाई अगर हम FIR करते तो चुनाव भाग जाते, वो तो सपा सरकार में सभी तो लड़े हमारे मुकाबले। उन्हें प्रताड़ित बहुत किया आपने। क्या प्रताड़ित किया हमने? प्रताड़ित तो बताओ हमने क्या प्रताड़ित किया है उनको? अरे हमने कमाई करवाई है उनको, अमर उजाला का पत्रकार बना दिया रियाज अहमद आपने भतीजे को। अमर उजाला में हमने भेजा, वो जहाँ जहाँ आते थे, जब सपा सरकार थी, वो हमसे जो मदद मांगते थे हम मदद देते थे। सरकार मतलब पत्रकार लेवल से या जो भी लेवल से हो सकती थी। निषाद पार्टी में जो आपने ज्वाइनिंग करी है, इसके पीछे कहीं ऐसा नहीं, जब मुकदमा जो आप लोगों के आप कह रहे हैं कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, इससे बचने के लिए आपने करा हो, और राजनीतिक फायदा और तरह तरह के जो आपके कुछ इससे कुछ लालच जुड़े हों, ये सोच के कराए? हम बिल्कुल हम देखिए, स्वार्थ बस हम कोई काम नहीं करते हैं। हमारा काम है हमारे समाज, जिसकी तहसील में नहीं सुनी जा रही, थाने में नहीं सुनी जा रही, जिला प्रशासन में नहीं सुनी जा रही है। आज जब हम आम दल में, हमारा कोई नुमाइंदा आम दल में है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब सहयोगी पार्टी हैं, हम NDA का एक हिस्सा हैं, तो हम सरकार का एक अंग हैं। आप तो शिवपाल जी के करीबी थे ना, वो तो जग जाहिर है, उनसे संबंध मुझे लग रहा है बहुत लंबे समय से थे आपके। आपने उनका साथ छोड़ के दूसरी उसमें चले गए। अरे भाई देखिए, शिवपाल जी के जब तक साथ थे, हम शिवपाल जी के साथ रहे। अब वो तो एक प्रत्याशी तो ये बता रहा था कल इंटरव्यू में कि हम सपा के साथ थे। अरे हमने तो भाई देखिए, प्रगतिशील और समाजवादी का जब गठबंधन था, शिवपाल जी जब लड़ा रहे थे सपा को, तो हमने भगवत जी को लड़ाया, और भगवत जी को लड़ाया। इन्होंने भगवत जी के लोगों का, हमारे हारे हुए प्रत्याशी ने भगवत जी के लोगों पर लाठीचार्ज करवाई, और महेंद्रपाल सिंह पर लाठीचार्ज करवाया, जो IDB के पूर्व चेयरमैन थे। आपके तेज प्रकाश जी पर लाठी चली, जो एक्स प्रमुख थे, प्रहलाद भाई, आपके रोहता, अरे कितने आदमी हैं। मतलब ये है कि नगर पालिका गेट पे आपने भी लाठियां चलाई थी कुछ लोगों के साथ में? हमने किसी पर लाठीचार्ज नहीं किया। हम क्यों चलाएंगे? पुलिस के सामने ही पथराव किया था सफाई कर्मचारियों ने। पुलिस जो साथ में चल रही थी सफाई, जब सफाई में बाधा डालेंगे और पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, ये बताइए थाने पर किसने पथराव किया इलेक्शन में? थाने में मैंने क्या पथराव? मेरी हिम्मत है? नहीं, नगर पालिका लाठियां चलाई आपने? नहीं, मेरी हिम्मत है थाने पथराव कर दूँ? थाने की नहीं पता है, लेकिन नगर पालिका ही पता है। प्रत्याशी ने क्यों पथराव किया थाने में? उसकी वीडियो मेरे पास है। हारे हुए प्रत्याशी ने क्यों केशव प्रसाद मौर्य के पोस्टर पर देखो लाते मारी? हारे हुए प्रत्याशी अब आप दिखा देंगे नरेंद्र सिंह राठौर या रविंदर सिंह के लिए? कौन से किसकी लाते चल रही? वो तो पैर पैर चमक रहे थे, चेहरा थोड़ी चमका। क्या पता किसकी हूँ? अरे तो उनके समर्थकों ने मारी, उनने मारी। अगर वो इशारा कर देते कि भाई आपके समर्थक हों उसमें, अगर वो इशारा कर देते कोई भी पार्टी का झंडा नहीं जलाया जाएगा, वहाँ तो केसर सिंह मुर्दाबाद, केशव प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद। मोदी तो आप थे उनके पक्ष में, आप चुनाव लड़े, आप जीते, क्या पता आपके लोगों ने लातें चलाई हो। हमारे पोस्टर जलाते ना, हमारे पोस्टर जलाते। बीजेपी के पोस्टरों से क्या मतलब है? पूरा करने के लिए षड्यंत्र। अरे नहीं, ये नहीं, वो साहब उनका और उनके चेहरे भी दिख रहे हैं। और अच्छा, SDM को किसने मारा? SDM साहब को किसने हाथ चलाया? SDM साहब पर मारपीट हुई थी उसमें, आपने नहीं देखी? वीडियो दिखाऊं? वीडियो दिखाऊं आपको? मारपीट किसने की? मारपीट जो उनने की उस पर शायद मुझे लग रहा है काफी मुकदमा कायम जो कुछ भी हुआ, मुकदमा कायम हुआ। वो अरेस्ट लिस्ट लेने गए, अरेस्ट लिस्ट उनको नहीं मिला। उन्होंने हम पे देशद्रोह मुकदमा लगाया, हमारे सिस्टम मिला, चीफ जस्टिस ने अरेस्ट लिस्ट दिया। बोले मुझे डाउट होता है इसमें। जीतने के बाद देशद्रोह का मुकदमा लगा था आप पे, हम पे नारेबाजी करी गई थी, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें अरेस्ट लिस्ट मिला, उन्होंने ये कहा डाउटफुल लगता है मुझे ये। अच्छा, ये पाकिस्तान जिंदाबाद वाली जो बातें आई थी उसमें, तो ये वास्तव में करी थी या आपने करवाई थी? ये बकवास है, ये उन्हीं की कराई हुई बातें थी। तहसील गेट पर दिखाना, शैला तो वहाँ मौजूद भी नहीं थी चेयरमैन साहब। नहीं, जो वो उसमें जो रिकॉर्डिंग हुई है वो आपकी भीड़ जा रही है, भीड़ में ये आवाज़ आ रही है पाकिस्तान जिंदाबाद, तो कहीं आपने तो नहीं करवाया होगा ये? ऐसा है, हम हिंदुस्तानी हैं। जब बंटवारा हुआ था ना देश का, तो हिंदुस्तान को चुना था हमने। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद तो आप बोलते नहीं हैं।
हिंदुस्तान जिंदा, अरे हम तो कुछ हमेशा बोलते हैं, सुबह उठते हैं तो बोलते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। और हमने जब बंटवारा हुआ था तो एक हम लोग ऐसे थे जो यहाँ रह रहे हैं कि हमने मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग को सपोर्ट नहीं किया, हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया था। अब मुझे आप ये बताएं, निकाय चुनाव में अभी तक जो जिस तरीक़ा से चुनाव होता था, एक तरीक़ा से ये देखा जाता था हिंदू मुस्लिम चुनाव होता था। अब परसीमन के दौरान 2 गांव बढ़ गए, हिंदू वोटरों की संख्या बढ़ गई है। हिंदू वार्डों में किस तरीक़ा से आपका वो पहचान है, कैसे आप वहाँ पर जाएंगे, क्या करेंगे? अरे हमें हमारी इज्जत करते हैं, हमारा हिंदू समाज भी इज्जत करता है। मुस्लिम के साथ साथ हमें हिंदू समाज के वोट मिले, हम जीते भाई, 3 बार जीते। तो बगैर हिंदू समाज के सब जब का हमें सर्व समाज नहीं मिलेगा, जब तक कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। अच्छा। सब समाज से ही चुनाव जीतेगा। कोई ये कहे कि हम अपने बलबूते पे चुनाव जीत जाएं कि हमारी संख्या इतनी है, वो गलत है। हम भाई अगर हमारा भवन नगला जुड़ता है, स्वागत, जाएंगे भवन नगला में, वोट मांगेंगे, वोट मांगे। याकूबपुर जुड़ा है, याकूबपुर से वोट मांगेंगे। लेकिन समस्या यहाँ पे आ गई, आपके ही परिवार के प्रोफेसर राशिद खड़े हो गए हैं। समस्या यहाँ पे आ गई है, बहुत बड़ी भीड़ लेके वो भी गलियों में घूम रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि काफ़ी लोग मेरे साथ में आ गए हैं, पूरा खानदान मेरे साथ में। ये भीड़ जब चुनाव का नतीजा घोषित होगा, ये भीड़ बता देगी इनको कि इनके साथ कितने लोग हैं, इनके साथ कितने लोग हैं। हम वो तो ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब अकेले रह गए, 2-4 लोग उनके साथ में। बस हम हवाई बातें नहीं करते हैं, ये असलियत सामने आएगी। मैदान में वो हैं, हम कहें, हम ये कह रहे हैं वो रहें हमें आखिर तक मैदान में। ऐसा ना हो कि मैदान से हट जाएं, और मैदान में रहें, और जब पता चल जाएगा उनको इलेक्शन में ही उनको ये पता चल जाएगा कि हमारी क्या हैसियत है, क्या हैसियत है। नहीं, इलेक्शन में ये देखा जाता था कि जो यहाँ पे मुस्लिम जो और प्रत्याशी होते थे, आप उन पर दबाव बनाते थे, उन्हें हड़काते थे, डराते थे। ये बातें भी आती हैं। कौन से प्रत्याशी को हड़काया? अब आप याद करें। हमने किसी प्रत्याशी को नहीं हड़काया। कि हमने एजाज कुरैशी को हड़काया, हमने फारूक मंसूरी को हड़काया, लियाज अहमद अंसारी को हड़काया, जितने भी लड़े हमने। जमील हाजी जी लड़े, क्या उनको मतलब कुछ कहा? हम तो सम्मान करते थे, जमील हाजी जी घर गए हम। यानी सहयोग करते हैं? नहीं, सम्मान करते थे, सहयोग नहीं, सम्मान करते थे उनका। बड़े थे हमारे हाजी जी, और हम हाजी जी के घर गए। हाजी जी से हमने मतलब देखो अपनी जो भाई अब एक छोटे भाई के नाते हाजी जी से हमने अपनी बात रखी। ये सब देखिए, जो भाई साहब हैं हमारे, कुंवर साहब, भाई साहब, अरे यार हमारे बड़े हैं, सम्मानित हैं, बड़े हैं हमसे। हम तो छोटे हैं, उनके भाई छोटे हैं। अपने बड़े की इज्जत करना चाहिए। हमारे संस्कार तो यही है कि बड़े की इज्जत करो। लेकिन उन्होंने जो कराया कि हमारे कश्यप समाज की मछली बिकवाने से उन्हें वहाँ छिपा के भेज दिया। अब वहाँ कोई पूजा पाठ होती तो उनकी बंद हो जाती बेचारों की। ये कश्यप कार्ड क्यों खेल रहे हैं आप? निषाद पार्टी में शामिल हो गए इसलिए? हमारी कुर्मी समाज LDP बैंक का चुनाव हुआ, उन पर लाठीचार्ज ऐसा हुआ है, उसकी वीडियो मौजूद है। अगर वो तो रोते खड़े हो जाते हैं वीडियो देखकर। क्या इन्हें ज़रूरत थी कि डेलीगेट बनने की? ये किसान है, इन्हें कौन सी किसानी करी है? तो ये कह रहे हैं हम तो 5 बजे आए थे, हम दोनों भाई। अच्छा, तो हमें कुछ जानकारी थी नहीं। सदस्य कहाँ से बन गए, डेलीगेट कहाँ से बन गए? नहीं, उस समय तो और भी लोग थे यहाँ पे, विधायक भी थे और लोग भी थे सब। डेलीगेट का चुनाव क्यों लड़ा उन्होंने, ये बताइए? अगर वो 5 बजे आए, डेलीगेट का चुनाव क्यों लड़ा? फिर डायरेक्टर का चुनाव क्यों लड़ा? 2 चुनाव तो पहले भी हुए। चेयरमैन तो बाद में होता है, डायरेक्टर चुनते हैं। डेलीगेट का चुनाव हुआ, फिर डायरेक्टर का चुनाव हुआ। कितने दिन होते हैं चुनाव? ये उसका एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर के तहत होते हैं। और फिर ये बताइए, JP नारायण इंटर कॉलेज में ये दुकानें क्यों खड़ी हैं बेवजह बना के? ये मतलब नगर पालिका का रुपये लगा दिया वहाँ पे। अरे JP नारायण इंटर कॉलेज खेल का मैदान है, नगर पालिका का पैसा लगा के ये दुकानें खंडर पड़ी हैं। ये इन्होंने अच्छा किया, करोड़ों रुपये लगा दिया और करोड़ों रुपये निकाल लिया उसका। इन्होंने कौन सा विकास किया है मुझे बता दो भैया। भगवत सरन जी ने जो रुपया दिया है वो नवाबगंज में शिलापट चमकते हैं। तो विकास पुरुष कहते हैं यहाँ पे लोग। अरे विकास पुरुष कौन कहता है? विकास पुरुष क्या इनको संतोष गुप्ता जी विकास पुरुष कह रहे हैं? प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी विकास पुरुष कह रहे हैं? या इनको मतलब देखो जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके मतलब अपोजिशन में जो टिकट मांग रहे हैं वो इन्हें विकास पुरुष कह रहे हैं क्या? वो अपने को खुद मियाँ मिट्टू विनाश पुरुष, उन्हें विकास पुरुष ये कहते हैं। ऐसा है, हमारा इतने कम समय में विकास देख लें। हमने 5 करोड़ रुपया नगर पालिका के अंदर जमा करवाया। उनने 5 करोड़ रुपया कहीं जमा करवाया वो बताएं? और हम अगर भ्रष्टाचार में कहीं लिप्त हैं तो हमें लोकायुक्त से सजा मिलती। लोकायुक्त में तुम साबित कर दो, हाई कोर्ट में तुम साबित नहीं कर पाए। हाई कोर्ट से बड़ी कौन सी अदालत है? समस्या ये है, भाजपा वाले तो अलग, आपके समाजवादी के लोग जो आपके पहले जिस पार्टी में आप रह चुके हैं वो लोग कहते हैं हम समाजवादी के थे ही नहीं। हम समाजवादी के समाजवादी चेयरमैन तो बने एक बार, नहीं बने चार समाज। हम तो लड़का लड़की था, हमारा लड़का लड़की 2012 में। हमारा समाजवादी कहाँ था? समाजवादी नहीं थे ना ना, हमारा समाजवादी नहीं था। लड़का लड़की आज़ाद चिन्ह लिया था हमने। हमने टिकट मांगा तक नहीं, लड़का लड़की था हमारा। हम तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में थे।
प्रगतिशील के जो मुखिया थे वो समाजवादी में, अब प्रगतिशील मुखिया समाजवादी में उनको रास्ता अच्छा लगा, वो समाजवादी में चले गए। हमें रास्ता हमारे आमदन में अच्छा लगा हमको, क्योंकि हमारे ये गरीबों की पार्टी है। हमने और हम भी गरीब हैं, क्योंकि हम एक पैसा कमाते नहीं हैं भाई, हमें पैसा कमाना आता नहीं है। हम डॉक्टर बने, हमारे बाप ने तो, हमारे पिताजी ने तो डॉक्टर हमें ऐसे ही बना दिया। हमें कोचिंग मतलब किसी दूसरे ने करवाई है, शादी नहीं करवाई हो राशिद मास्टर साहब ने कोचिंग लखनऊ में। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी शादी में भी रुपया इन्होंने खर्च किया है। अच्छा, शादी में भी इन्होंने रुपया खर्च किया है हमारी। कुछ उन्हीं लोगों का ये भी कहना है कि आप एक कमरे में यहाँ रह रहे हैं, लेकिन जो आपके लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं वो कोठियों में रह रहे हैं। इसी से आपने कहाँ से पैसा पैदा करा दिया उन्हें? इसी से ईमानदारी समझ लीजिए कि डॉक्टर ताहिर एक रूम में रह रहा है, ये ईमानदारी नहीं तो हम भी कोठियाँ बना लेते। बरेली में बताते हैं 5 करोड़ की कोठी, लखनऊ में कोठी, सितारगंज में कोठी, और पता नहीं कहाँ कहाँ कोठियाँ हैं आपकी। अभी मैंने नथुलाल वकील को 1 करोड़ 62 लाख की अपनी बरखन की जमीन बेची है। नथुलाल वकील को आप पूछे, नथुलाल वकील से। ये सब नगर पालिका कार्यकाल के दौरान आपने अर्जित करी होगी। जमीन है नगर पालिका, ये नहीं 1900 ये खान साहब से खरीदी गई है सन 76 में। तो ये लोग क्यों कहते हैं आपके जो विपक्षी यहाँ के, वो कहते हैं डॉक्टर साहब की कोई इनकम का स्रोत नहीं है, वो कहाँ से इतनी लोगों को उड़ा रहे हैं रुपया। हमारे चचा मियाँ जिंदा होते तो हमारे जो चचा हमारे मेंबर साहब थे, मोहम्मद अली चचा, वो भाई उनके मतलब उनका इंतकाल हो गया। वो बताते कि डॉक्टर ताहिर को, मतलब डॉक्टर ताहिर नंगा घराने का है या मतलब एक मतलब कैसे नॉर्मल घराने का है या मीडियम साइज का है, कैसा है, किस तरह का है, वो तो हमारे आप अरे ये चीज़ तो आप मोहल्ले वालों से और सब लोग रिश्तेदारों से पूछ सकते हैं। आप इस बार ये बताइए, अगर हम गरीब थे, हमारे पास कुछ नहीं था, तो हमारे बड़े भाई की शादी हुई। ये आपके परिवार के लोग कह रहे हैं ना? हाँ सुनिए, हमारे सगे रियल ब्लड हमारे बड़े भाई की शादी हुई है, मैंने भाई उनके 4 बट्टे हैं, हाजी रमजानी। उनसे छोटे भाई की शादी हुई, उनके 9 बट्टे हैं मतिन भाई के। आपके कितने थे पहले? चेयरमैनी से पहले? चेयरमैनी से पहले हमारा क्रेसर था। हमारी जोरा में ज़मीन थी 48 बीघा, 23 बीघा यहाँ थी, गरगैया में 12 बीघा थी, 200 बीघा हमारी सितारगंज थी। 200 बीघा? और क्या, 200 बीघा गल्ला आता था हमारे घर। तो आपके परिवार के, आपके जो भाई वगैरह हैं, इनकी जानकारी में क्यों नहीं था ये? जहाज और ये फारूक जो जगह ली है, ये 2 बीघा हमारी ज़मीन थी, 1 बीघा इसमें हमारे मोहम्मद चचा की थी, 1 बीघा हमारी थी। समझे? क्या कहना चाहेंगे जो लोग कहते हैं आपके इनकम के कोई स्रोत नहीं है? कहना चाहूँगा मेरे इनकम का क्या स्रोत है क्या नहीं। कोचिंग भी उन्होंने कराई है मास्टर साहब ने, और हमें MBBS की पढ़ाई भी उन्होंने कराई है हमारी। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं बहुत। अरे नहीं, उन्होंने पढ़ाया है हमें, उन्होंने पाला है हमें भाई, मास्टर साहब ने हमें पाला है। हम जब पैदा हुए उन्हीं गोद में पैदा हुए मास्टर साहब की, उन्होंने हमें पाला है। और हमारे घर पर मतलब देखो जो कर्जा है वो कर्जा निपटाएंगे। अब वो हमारा जो बता रहे थे कि न नौकरियों के नाम पर, पट्टे के नाम पर, दुकानों के नाम पर पैसा ले रखा है, तो एक स्वरूपा छोड़ रहे हैं कि अब उनका पैसा मकान बेच के देंगे, तो उन्हें घर पर सब घेरे पड़े हैं, तो हमारा कर्जा भी यही निपटाएंगे। क्योंकि ये बहुत बड़े भाई, अब इस टाइम ये बहुत बड़े जमींदार हैं। अच्छा, ये जमींदार बन गए हैं बहुत बड़े। इन्हें ये नहीं पता है, क्या बता दें, ये नहीं पता है कि हमारे मरहूम जनाब मोहम्मद नबी चचा साहब की तबीयत ख़राब रहती थी। उनको मानसिक एक साइकेट्रिस्ट मतलब डॉक्टर को वो दिखाते थे। हमारी चच्ची साहिबा दिखाने जाती थी, हमारे वालिद भी दिखाने जाते थे। उसके बाद कैसे कैसे हमारे वालिद ने इन लोगों को समझा है, कैसे पाला है, ये सब वक्त भूल गए। समझे? और ये हमारी क्या मतलब बताएंगे। ये तो मतलब भाई हम तो इनकी गोद में पैदा हुए हैं, मास्टर साहब की, जो मास्टर साहब की गोद में पैदा हुए हैं। इन्होंने ही तो हमारे मतलब सब हमारी माँ को हरीरा पंजीरी दी है। समझे? तो सच बता दें, वास्तव में सच क्या है? सच यही है जो वो कह रहे हैं। बात सही है जो वो कह रहे हैं, हम क्यों कहें। वो भाई वो सच बोलते हैं, वो भाई तमाम वो इतने सच बोलते हैं कि पूरी मस्जिद लूट ली, जामा मस्जिद को ख़त्म कर दे रहे हैं, सारे जामा मस्जिद का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इतना सच बोलते हैं कि नई नई स्कीम लाते हैं, डॉक्टरों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। वो IMA एक मतलब IMA जब डॉक्टर एसोसिएशन बनी, उन्होंने उसके पैरेलल एक एसोसिएशन खड़ी कर दी, उसके पैरेलल एक एसोसिएशन कर दी, मुसलमानों की एसोसिएशन खड़ी कर दी। और उसमें कह रहे हैं साहब डॉक्टर फ्री में इलाज होगा। जब कितने ऑपरेशन कराए नवाबगंज में इन्होंने फ्री में, डेंगू में किसको मतलब कराया है। और डेंगू के बाद देखिए ये कहते हैं कि डेंगू में आपने क्या करा? उनने कुछ नहीं करा, वो तो छिड़काव कराया था उनने कई बस्तियों में, आपने क्या करा? हम जब चेयरमैन थे तो डेंगू यहाँ से 100 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर था। ये डेंगू नहीं आया जब तक हम चेयरमैन थे। जब हम चेयरमैन से हमें बर्खास्त किया गया है
और जब ये सब लोग मैदान में आए, आपके समय में कोरोना तो आया था, तब क्या करा आपने? कोरोना में हमने जो किया वो बताया नहीं जाता है। बता दो, लोगों को पता लग जाए। लोग कह रहे हैं कुछ नहीं करा, बोले लखनऊ में थे वो। इस हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चला, तब तो ये है किसी की मदद करना। वो मदद गिनाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, उनके साथ फोटो पे डालते हैं पोस्ट पर कि साहब हम इन्हें ये दे रहे हैं, हमें ये दे रहे हैं, कि साहब हमने कंबल बांटे, कि हमने ये बांटे। अरे जो कोरोना में जिसने जो मदद की है उसका अल्लाह उसको मतलब सिला देगा, समझे। हम क्यों बेचारे किसी गरीब आदमी का मजाक बनाए? वो तो गरीब आदमी का मजाक बना रहे हैं कि रोटी किसी को दे दी तो रोटी का मजाक बना रहे हैं।